बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जनाब? उम्मीद है जनाब आपका टेस्ट भी अच्छा हो गया होगा और आप काउंटिंग क्विजन में आपको थोड़ी बहुत या कह लें कि जनाब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में। सो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक, हम बात कर रहे हैं जनाब डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, और लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स को बैलेंस करना भी सीखा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ बैलेंस। ठीक, आज जनाब हम फर्दर इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलेंगे। वी विल ट्राई टू टेक इट अ बिट फर्दर, और हम एक छोटे से एग्जाम्पल ठीक लेके चलेंगे। ट्रांजैक्शंस को एक दफ़ा दोबारा से लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। वी विल प्रिपेयर अ जनरल लेजर, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। और आज हम एक और स्टेप इसमें ऐड करेंगे कि बैलेंस करने के बाद हम जो है वो क्या करते हैं। व्हाट इज द स्टेप आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द बैलेंस फ्रॉम द जनरल लेजर। ले जनाब, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, मैं ट्रांजैक्शन बोलूँगा, आप अपने पास लिखेंगे, जस्ट राइट इट ऑन योर कॉपी। आपने ट्रांजैक्शन अपने पास लिख लेनी है वाइल लिसनिंग द लेक्चर। मैं ट्रांजैक्शन बोलूँगा, ठीक, आई विल गिव यू द टाइम कि आप पोस्ट करें उसको जनरल लेजर में। ठीक, बल्कि आपने ऐसा करना है कि ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आप अपनी वीडियो को स्टिल करें और उसकी एंट्री करें अपनी कॉपी के अंदर, फिर वीडियो को प्ले करें और देखें कि जनाब हमने जो पोस्टिंग की है और जो आपकी पोस्टिंग है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आया। तो ये एक्सरसाइज इस वीडियो में आपने करनी। आई विल रीड द ट्रांजैक्शन, आप उसको अपने पास लिखेंगे। जैसे ही आप लिख लें, आपने जनाब उसको पॉज कर देना है अपनी वीडियो को, और अपनी कॉपी पे आपने वो ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट कर लेनी है पहले। और फिर आपने देखना है, फिर वीडियो को आप दोबारा से प्ले करें और देखें कि आपने वो ट्रांजैक्शन सही अकाउंट्स में पोस्ट की है या नहीं। अगर आप देखते हैं कि कुछ गलत पोस्टिंग हो रही है तो आइडेंटिफाई करें क्यों गलत हो रही है, मुझसे सवाल पूछें, मुझसे क्वेश्चन करें कि भाई हमने की थी ये, लेकिन ये हमसे ये मसले आ रहे हैं। ठीक, तो ये आपने करना है। सो आई विल रीड अ ट्रांजैक्शन और आपने जनाब उसको फिर पोस्ट करना। ले जी, ट्रांजैक्शन नंबर 1, राइट इट डाउन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्वेश्चन सुन लें। क्या जनाब, दीज आर द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कारपेट रिटेलर। मतलब कारपेट रिटेलर है, कारपेट सेल करता है, फिनिश प्रोडक्ट बाय करता है। रिटेलर मीन बनाता नहीं है, बनी बनाई चीजें खरीदता है, प्रॉफिट मार्जिन पे उसको बेच देता है, रिटेलर। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक, और जनाब ट्रांजैक्शंस क्या है, 1 नवंबर 2007 स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 15,000 इन द बैंक। देखिए जनाब, स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15,000 इन अ बैंक। ठीक हो गया, स्टार्टेड द बिजनेस विथ 15,000 इन अ बैंक। स्टिल कर ले, ठीक। देखना, जनरल लेजर हम बनाएंगे और अकाउंट ओपन करते जाएंगे। जनरल लेजर, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें 2 अकाउंट चाहिए। द फर्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमें कौन सा चाहिए? यस, कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया? एसेट्स बढ़ गए और कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक हो गया, एसेट भी बढ़ गए और कैपिटल भी बढ़ गया। स्टार्टेड बिजनेस, ठीक, बिजनेस उसने शुरू किया, कितने से? 15,000 उसने बैंक में जमा करा दी। इसका क्या मतलब है कि बैंक अकाउंट में इंक्रीज आ गया, कितने से? 15,000 से। डेबिट साइड पे लिख देंगे, कहां से आया? कैपिटल से। सो विल राइट कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में भी इंक्रीज आ गया, कितने का इंक्रीज आ गया? 15,000 का। क्या दिया जी ओनर ने बिजनेस को? बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। ठीक हो गया जनाब, ये जी पहली ट्रांजैक्शन। उम्मीद है आपने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की होगी। नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट। bought goods on credit from Mr. A,
rupees 290. From B, rupees 1200. From C, rupees 610. From D, 530. ले जाना, दोबारा से बोलता हूँ. Bought goods on credit from Mr. A 290, Mr. B 1200, Mr. C 610 and Mr. D 530. ले जा. क्या कह रहा है? चीजें खरीद ली हैं क्रेडिट पे 4 लोगों से, A, B, C एंड D से, और मुख्तलिफ अमाउंट की, और क्रेडिट पे चीजें खरीद ली. ठीक हो गया. अब ये चीजें कौन सी होंगी? जो उसने बेचनी है. तो उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कौन सा अकाउंट खुलना है. ठीक, अब आपको चाहिए आप उसको स्टिल करके पहले पोस्ट कर लें, फिर उसके बाद देखिएगा. सो क्रेडिट पर चीज़ें उसने जब खरीदी तो हमें पता चल गया जनाब कि एक अकाउंट तो खुलेगा, वो है परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट किस किस से खरीदी? मिस्टर ए. मिस्टर ए का अकाउंट खोल. मिस्टर बी. मिस्टर बी का अकाउंट खोल. मिस्टर सी. मिस्टर सी का अकाउंट खोल. मिस्टर डी. मिस्टर डी का अकाउंट खोल. 4 अकाउंट खोल लिए. ठीक हो गया. ले जी, मिस्टर ए से कितनी परचेज हुई? तो पता चला जी मिस्टर ए से उन्होंने परचेज किया 290 की. तो परचेज अकाउंट पे हम किस साइड पे लिख देंगे? डेबिट साइड. 290 मिस्टर ए. मिस्टर ए से उधार पे चीजें ले ली हैं आपने, मिस्टर ए के पैसे देने हैं. सो मिस्टर ए आपके क्या बन गए? क्रेडिटर्स. बिजनेस के क्या बन गए? ट्रेड क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया, किस साइड पे लिख देंगे? 290. और क्यों आया जी? क्योंकि हमने इनसे क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं. सो इट्स अ परचेज 290. मिस्टर बी से कितने खरीद लिए जी आपने? 1200. तो यहां पे हम परचेज में फिर आएंगे. मिस्टर बी 1200. मिस्टर बी 1200. अगेन मिस्टर बी बिजनेस की लाइबिलिटीज में फिर इंक्रीज आ गया, किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे. क्यों आया? परचेज. मिस्टर सी. मिस्टर सी से कितना खरीद लिया जी आपने? 610. अगेन सेम, मिस्टर सी 610. मिस्टर सी के अकाउंट में जाएंगे, लाइबिलिटीज में इंक्रीज आ गया 610. क्यों आया? क्योंकि हमने इनसे परचेज कर. फिर जनाब उसके बाद मिस्टर डी से आपने खरीद लिया 530. सो मिस्टर डी 530. मिस्टर डी के अकाउंट में आएंगे और यहां पे हम लिख देंगे 530 का इंक्रीज इन लायबिलिटी. क्यों आया? क्योंकि हमने इनसे परचेज कर. तो जनाब ये ट्रांजैक्शन थी कि चीज़ें खरीदी हमने क्रेडिट पे मिस्टर ए से, बी से, सी से और डी से. एक ही नेचर की ट्रांजैक्शन है कि जनाब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं. सो परचेज डेबिट और क्रेडिटर्स उनके नामों से आपने अकाउंट खोल लिए. अगर हम चाहते तो हम एक ही अकाउंट खोल लेते क्रेडिटर्स और सबको प्लस करके उसी एक अकाउंट में लिख सकते थे, लेकिन अभी हम चूंकि सीख रहे तो हमने लहदा अकाउंट खोल लिया. ठीक, ले जाओ. ये थी जी सेकंड ट्रांजैक्शन. राइट डाउन द थर्ड ट्रांजैक्शन. थर्ड ट्रांजैक्शन है जी कैश सेल्स ₹610. कैश सेल हुई है कितने की? 610 रुपए की. कैश सेल्स ₹610. 610 रुपए की कैश सेल्स. अब अगर हम देखें तो हमारे लेजर में ना कैश अकाउंट है ना सेल का अकाउंट है. सो वी विल ओपन द टू अकाउंट. कैश अकाउंट and the sales account. कैश में इंक्रीज आ गया. कितने की कैश सेल्स की हमने? हमने कैश सेल्स की है
610. सो इंक्रीज इन कैश डेबिट साइड पे कहां से आया जी? सेल्स. सेल्स इज एन इनकम. इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट साइड. क्या आया जी इस इनकम के अगेंस्ट? कैश. 610. ठीक, ले जाओ. ये थर्ड. देन पेड रेंट बाय चेक ₹175. रेंट पे किया गया, ठीक, दुकान का या किसी भी चीज का, कितना? ₹175 थ्रू चेक. पेड रेंट बाय चेक ₹175. पेड रेंट बाय चेक ₹175. तो चेक से पे किया, इसका मतलब बैंक अकाउंट से पे किया. क्या पे किया? रेंट. रेंट क्या है? एक्सपेंस. सो वी विल ओपन एन अकाउंट, रेंट अकाउंट. हमारे पास नहीं था लेजर में अभी अकाउंट, तो रेंट अकाउंट ओपन कर लिया. दैट इज रुपीस. एक्सपेंस में इंक्रीज आ गया, किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे. कहां से किया आपने एक्सपेंस? बैंक से. बैंक में जाएंगे. बैंक में डिक्रीज आ गया, कितने का? 175. किधर गए जी ये ₹175? तो हमने कहा जी ये हमने रेंट पे किया है. सो वी विल राइट हियर द रेंट 175. ठीक हो गया. लेना. फिर इसके बाद जनाब पेड बिजनेस रेट्स. पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक ₹130. सो रेट्स, रेंट एंड रेट्स. ठीक, रेंट आपने सिंपल रेट्स आपने को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को, इधर उधर जितने भी ये बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज, वो आपसे चार्ज करती हैं. सो दे आर जनरली नोन एज द रेट्स. तो रेट्स आपने पे किए हैं जनाब कितने के? 130. तो ये भी एक्सपेंस आ गया. तो रेट्स का अकाउंट भी नहीं है हमारे पास. वी विल ओपन अनदर अकाउंट, दैट इज रेट्स अकाउंट. एक्सपेंस है, इंक्रीज आ गया. अगेन ऑन द डेबिट साइड. तो कितने से लिखेंगे? तो रेट्स हमने पे किए हैं जनाब 130 बाय चेक. सो रेट्स में इंक्रीज 130. कैसे पे किए जी? बैंक के थ्रू. सो विल राइट हियर बैंक. बैंक में फिर डिक्रीज आ गया. किस लिए डिक्रीज आ गया? बिकॉज वी हैव पेड द रेट्स 130. सो वी विल राइट हियर द रेट्स 130. ले जी. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. अब चीजें आपने बेची टू मिस्टर टी, मिस्टर जे एंड मिस्टर जी. 3 लोगों को आपने चीजें क्रेडिट पे बेची हैं. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर टी, मिस्टर जे एंड मिस्टर जी. कितने कितने की? मिस्टर टी को आपने बेची है जनाब 85, मिस्टर जे को आपने बेची है 48 एंड मिस्टर जी को आपने बेची है 1640. ट्रांजैक्शन फिर लिख ले अपने पास. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर टी ₹85, टू मिस्टर जे ₹48 एंड टू मिस्टर जी 1640. ठीक. अब आप देखें हमारे पास सेल्स का अकाउंट तो है, लेकिन जिन लोगों को आपने क्रेडिट पे बेची हैं उनके अकाउंट नहीं. तो उनके अकाउंट खोल लेते हैं. पहला कौन है जी? मिस्टर. मिस्टर हैं जनाब सबसे पहले मिस्टर टी, मिस्टर जे एंड मिस्टर जी. सो मिस्टर टी, देन मिस्टर जे, then Mr. G. सो 3 अकाउंट हमारे पास आ गए. इनको आपने क्रेडिट पर चीज़ें बेची हैं, मतलब चीज़ें बेच दी हैं, पैसे ये बाद में देंगे. तो ये क्या बन गए हमारे? रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट्स. तो इनमें इंक्रीज आ रहा है. कितने से? मिस्टर टी को आपने बेचा है 85, मिस्टर जे को आपने बेची है जनाब मिस्टर टी को आपने बेची है जनाब 85. सो इंक्रीज इन एसेट डेबिट साइड. कैसे जनाब? क्योंकि हमने इन्हें सेल्स की. मिस्टर जे,
मिस्टर जे को आपने बेच दी है जनाब 48। सो अगेन 48, क्यों जी? क्योंकि हमने इनको सेल्स की हैं। मिस्टर जी को आपने बेची है 1640, सो 1640, क्यों जी? क्योंकि हमने इन्हें सेल्स की हैं। सो बेसिकली रिसीवेबल्स के डेबिट साइड पे इंक्रीज इन एसेट्स, सेल्स इनकम में इंक्रीज आ गया क्रेडिट साइड पे। मिस्टर टी को सेल्स की हैं हमने 85, मिस्टर जे को हमने सेल्स की हैं 48 एंड मिस्टर जी को हमने सेल्स की हैं 1640। तो दैट इज द डबल एंट्री फॉर द सेल्स। इसके बाद जनाब पेड वेजेस बाय कैश ₹290 वेजेस पे किए हैं आपने, लेकिन इस दफा कैश में पे किए। तो कैश का अकाउंट तो हमारे पास है, बट वी डोंट हैव द वेजेस, सो वी विल ओपन एन अकाउंट वेजेस। वेजेस कितने की वेजेस दी? 290। सो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट साइड, कहां से दिया जी वेजेस? कैश में दी। सो कैश में डिक्रीज आ गया 290, किधर गया कैश? इन पेइंग द वेजेस। सो वेजेस 290, कैश में क्रेडिट, वेजेस में डेबिट। ले जनाब अगली एंट्री है रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए ₹18 and Mr. C 27. Return goods to Mr. A and Mr. C. Mr. A को चीज़ें वापस की हैं आपने 18 रुपए की, और मिस्टर C को चीज़ें आपने वापस की हैं 27 रुपए की। 18 and 27. Return goods to Mr. A 18. Return goods to Mr. C 27. उनसे चीजें खरीदी थी, अब आपने उनको वापस कर दी। ठीक, इसका मतलब है अब हमारे पास दूसरी मूवमेंट आ गई, एंड दैट इज अ परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का अकाउंट हमारे पास नहीं है, सो विल ओपन अनदर अकाउंट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ठीक हो गया जनाब। परचेज रिटर्न इज एन ऑपोजिट ऑफ द परचेज। तो परचेज डेबिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किस किस को वापस किया आपने? मिस्टर ए को और मिस्टर सी को। मिस्टर ए और मिस्टर सी को आपने चीजें वापस की हैं। कितने कितने की वापस की है? मिस्टर ए को आपने चीजें वापस कर दी है 18 रुपए की और 27 रुपए की। सो 18 and 27। सो परचेज रिटर्न। अब जब आपने इनको चीजें वापस कर दी तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मिस्टर ए को आपने चीजें वापस की हैं 18 की, सो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। सो परचेज रिटर्न। और मिस्टर सी को आपने वापस की हैं चीजें 27, परचेज रिटर्न। लाइबिलिटी में डिक्रीज क्यों आया? डिक्रीज रिटर्न की वजह से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्राइटर्स को हमने कम कर दी। ले जनाब ले जनाब गुड्स वर रिटर्न्ड टू अस। अब हमें चीजें वापस आ गई। गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय मिस्टर जे ₹6 एंड मिस्टर टी। मिस्टर टी ने और मिस्टर जे ने चीजें वापस की हैं आपको। मिस्टर जे ने चीजें वापस की हैं 6 रुपए की, और मिस्टर टी ने चीजें वापस की हैं 14 रुपीस की। गुड्स रिटर्न टू अस, हमें चीजें वापस आई कितने की? मिस्टर जे जो है इन्होंने 6 रुपए की चीजें वापस कर दी हैं, और मिस्टर टी जो है इन्होंने हमें 14 रुपीस की चीजें वापस कर दी। अब ये सेल्स के ऑपोजिट, पहले आपने इनको चीजें सेल की, अब उनमें से कुछ चीजें वो आपको वापस भेज रहे हैं, तो इट्स एन ऑपोजिट ऑफ द सेल्स। सो वी विल ओपन एन अकाउंट
सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सो ऑपोजिट ऑफ द सेल, तो सेल क्या होती है जनाब? क्रेडिट। तो ये क्या होगी? डेबिट। सेल्स रिटर्न इज अ डिक्रीज इन इनकम। कितने की जनाब मिस्टर जे ने आपको चीजें वापस की हैं? 6 मिस्टर जे, और मिस्टर टी ने आपको चीजें वापस की हैं 14, राइट है 14। सो सेल्स रिटर्न, अब हमने इनसे लेने थे 85, लेकिन इसमें से इसने 14 रुपीज की चीजें वापस कर दी हैं। तो अब हम यहां पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न कि हमारे रिसीवेबल्स कम हो गए ड्यू टू द सेल्स रिटर्न 14, और मिस्टर जे ने भी आपको चीजें वापस कर दी, सेल्स रिटर्न 6। अब हमने इनसे 42 रुपए लेने, और इनसे 85 माइनस 14, इट इज गोइंग टू बी 71। ठीक, पहले हमने 85 लेने थे, उसमें से उसने 14 रुपीज की चीजें वापस कर दी हैं। सो अब हमने उनसे लेने हैं पैसे 41। ले जी, bought van on credit from Trunky Motors, rupees 4950। bought van on credit from Trunky Motors, rupees 4950। वैन खरीद लिया आपने क्रेडिट पे, किससे? फ्रॉम द ट्रंकी मोटर्स, और वो अमाउंट है जी 4950। 4950 वैन आपने परचेज किया। अब जाहिर है ये वैन आपने बेचने के लिए तो नहीं खरीदी, ये तो हमारे एसेट में से है। ठीक, तो इन्वेंट्री नहीं है, तो हम इसका परचेज में नहीं लेके जाएंगे। सो वी विल ओपन एन अकाउंट, वैन अकाउंट। ठीक हो गया। और किससे खरीदी आपने? कैश पे तो नहीं खरीदी, ट्रंकी मोटर्स से आपने खरीदी है, तो ट्रंकी मोटर्स का अकाउंट खोल लेंगे। ठीक हो गया। अब वैन इज एन एसेट, इंक्रीज आया 4950 का। कहां से आ गई जी वैन? ट्रंकी मोटर्स से ले ली। ठीक, ट्रंकी मोटर्स से आपने वैन ले ली है, उनको पैसे नहीं दिए, पैसे अभी देने हैं, तो इसका मतलब है लाइबिलिटीज में इंक्रीज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इनसे वैन ले ली। सो वैन is an asset, increase is debit, ट्रंकी मोटर्स के आपने पैसे देने हैं, सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब वी पे द फॉलोइंग बाय चेक, हमने जनाब पेमेंट कर दी है। ठीक, मिस्टर ए को पेमेंट की है हमने मिस्टर ए हमारे पेएबल्स हैं। ठीक, so we have paid the Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D through check। पेमेंट की है हमने मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को और मिस्टर डी को। सो राइट इट डाउन। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। जे स्मॉल 272, we paid the following by check। Mr. A 272, then Mr. D, और मिस्टर डी को जी हमने पे कर दिया है। मिस्टर ए को पे किए हैं 272, मिस्टर बी को हमने पे किए हैं 1200, और मिस्टर सी को हमने पे कर दिए हैं 500। लिख लें अपने पास। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। मिस्टर ए 272, Mr. B 1200 and Mr. C, that is 500। Mr. C 500। ठीक हो गया। We paid the following by check। Mr. A 272, Mr. B 1200 and Mr. C 500। इसका मतलब है ये जो आपके पेएबल्स थे, ट्रेड पेएबल्स, इनको आपने बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक, सो बैंक में क्या आया? बैंक में डिक्रीज आ गया। किधर गए पैसे बैंक से? तो यार वो हमने मिस्टर ए को पेमेंट की है, कितने की? 272, 272। इसके बाद हमने मिस्टर बी को पेमेंट की है, कितनी की है?
1200। इसके बाद हमने मिस्टर सी को पेमेंट की है, कितनी की है जी मिस्टर सी को हमने पेमेंट 500। ले जी, बैंक में डिक्रीज आ गया क्रेडिट साइड पे। इधर क्या हुआ, ये हमारी लाइबिलिटीज थी, ठीक, लाइबिलिटीज में भी डिक्रीज आ गया। कितने से डिक्रीज आया, इसको दिए 272, कहां से दिए, बैंक से। इसको दिए 1200, कहां से दिए, बैंक से। और इसको दिए हमने 500, कहां से, बैंक से। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, सो वी पे द पेबल्स। ठीक हो गया। परचेज एनदर वैन पेइंग बाय चेक ₹6,200। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज एनदर वैन, एक और गाड़ी हमने ले ली और इस दफा हमने चेक से पेमेंट की है, ठीक, कितने की, 6,200। परचेज एनदर वैन पेइंग बाय चेक इमीडिएटली 6,200। इसका मतलब बैंक में और डिक्रीज आ गया, कितने का, 6,200। क्रेडिट साइड किधर गए जी, ये 6,200 वैन खरीदने में, ये परचेज नहीं है, ये हमने एसेट खरीदा है। एक और वैन आ गई, कितने की, 6,200 की। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कहां से आया, वैन, बैंक से पेमेंट की। सो बैंक, वैन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, परचेज अनदर वैन। ले जनाब, उसके बाद ले जी, रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर टी, मिस्टर टी ने चेक भेज दिए। ठीक हो गया, कितने का जी, 71। और इसके अलावा मिस्टर जे ने भेज दिया है 42। ठीक, 42 का चेक मिस्टर जे ने भेज दिया है। और इसके अलावा मिस्टर टी जो है उन्होंने 71 रुपीस जो है वो हमें भेज दी। ये कौन लोग थे, ये हमारे कस्टमर थे, इनको हमने क्रेडिट सेल की थी। इन्होंने भी पेमेंट कर दी है, इन्होंने भी पेमेंट कर दी है। किस तरह की है, बैंक में, चेक से। तो बैंक में क्या आ गया, बैंक में इंक्रीज आ गया। ठीक, तो मिस्टर टी, बैंक में इंक्रीज डेबिट, कितने का इंक्रीज आया, तो मिस्टर टी ने हमें पैसे दिए 71। सो विल राइट है 71 इंक्रीज। कहां से आए पैसे, तो लेके जा मिस्टर टी ने दिए। उसके बाद हमारे पास है 42 का इंक्रीज, ये कहां से आया, ये मिस्टर जे ने दिए। मिस्टर जे, उधर जाके हम लिखेंगे जनाब मिस्टर टी ने पेमेंट कर दी, डिक्रीज इन एसेट 71। इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, बैंक में पैसे आ गए, इन्होंने भी पैसे दे दिए, डिक्रीज इन एसेट, सो इट इज गोइंग टू बी 71 बैंक। और इन्होंने भी पैसे दे दिए 42 बैंक। सो मिस्टर जे ने भी पैसे दे दिए, क्रेडिट हो गए, बैंक डेबिट। मिस्टर टी ने भी पैसे दे दिए, क्रेडिट हो गए, बैंक डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोप्राइटर ब्रिंग्स अ फर्दर 900 इनटू द बिजनेस बाय अ पेमेंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। प्रोप्राइटर brings a further ₹900 into the business by a payment into the business bank account. तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस को फर्दर 900 रुपए दिए, कहां पर, बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। फर्दर कैपिटल आ गया, इसका मतलब बैंक में फिर इंक्रीज आ गया, कितने का, 900 का। कहां से आया, ओनर ने दिया, कैपिटल। कैपिटल में फिर इंक्रीज आ गया, कितने का, 900 का। किधर, बैंक में आया। गॉट इट। अब आप इसमें ये हो गई हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन। होपफुली आपको याद होगा, हम पिछले 3-4 लेक्चर से यही कर रहे हैं, तो हम दोबारा इसको कर रहे हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट काम जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया, एंड दैट इज बैलेंसिंग द अकाउंट्स। अकाउंट को बैलेंस करना। तो सबसे पहले हमारे पास मेन अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। टोटल कर लेते हैं जनाब इसको। तो अगर हम इसको टोटल करें तो इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि इसकी डेबिट साइड जो है इट्स हायर देन द क्रेडिट साइड। तो टोटल कर लेते हैं जनाब, 15,000 + 71 + 42 + 900,
तो ये बन गया 16,013। तो क्या करना हमने, अगर आपको याद हो तो हमने कहा जी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर करनी है। तो ये दोनों साइड्स पे क्या आएगा 16,013, 16,013। अब जब हम इसको टोटल कर देंगे तो अगर हम टोटल करें इसको, जो लिखा है हमने, जो ट्रांजैक्शंस लिखी हैं उनको अगर हम टोटल करें तो क्या बनता है 175 प्लस 130 प्लस 272 प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 6200, तो ये बनता है 8477। लेकिन इसके इस साइड पे कितना है 16,013, तो 16,013 और इन सब का टोटल आता है 8,477। इसका फर्क क्या है 16,013, यह 7,536। तो अगर मैं यहाँ पे 7,536 लिखूंगा तो ये साइड 16,013 के बराबर होगी। अब ये 7,536 क्या है, तो अगर आपको याद हो तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज अ बैलेंस ऑन द बैंक। बैलेंस पे बाकी इतने बचे, ठीक। इसको हमने क्या लिखना है साथ इसके CD, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट। सो ये नवंबर का महीना था, जब दिसंबर के महीने में हम बिजनेस बैंक अकाउंट दोबारा ओपन करेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 7536। उसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैं इसको रीओपन करूंगा दिसंबर में तो आई विल राइट हियर द बैलेंस BD एंड दैट इज 7536। अब यहां से आगे स्टोरी शुरू होगी। ये एक महीने का काम हो गया, अब अगला महीना शुरू हो गया। सो दिस इज अ बैलेंस। ये CD लिखा होगा तो क्लोजिंग बैलेंस, BD लिखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस। तो ये बैंक अकाउंट बैलेंस हो गया हमारे पास। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं तो कैपिटल अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड 15,900। इसके डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोनों साइड जो है वो बराबर आनी चाहिए 15,900। इसका मतलब है ये 15,900 कब होगा, जब मैं इधर 15,900 लिखूंगा। तो इसके साथ मैंने क्या लिखना है, इट्स अ बैलेंस CD कि नवंबर के महीने में कैपिटल अकाउंट पे 15,900 का बैलेंस है। इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, बिकॉज द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। इसकी नेचर क्या है, इट्स अ डेबिट बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। अब मिस्टर A के अकाउंट पे आ जाए तो मिस्टर A के अकाउंट के डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें 272 प्लस 18 ये 290 ही बनता है, इधर भी 290 ही बनता है। इसका मतलब है इस अकाउंट पे कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल है, सो देयर इज नो बैलेंस। मिस्टर B के साथ भी यही स्टोरी, इसकी डेबिट साइड भी 1200 है, इसकी क्रेडिट साइड भी 1200। इट मीन्स नो बैलेंस, बोथ साइड्स आर इक्वल। मिस्टर C को अगर हम देखें तो यहां पर डेबिट साइड पे 527 है, लेकिन क्रेडिट साइड पे 610 आ रहा। इसका मतलब दोनों साइड्स पे 610 आना चाहिए, लेकिन इधर अगर आप देखें तो ये 610 नहीं, ठीक। तो कैसे आएगा 610 पूरा कैसे होगा, तो हम कहते हैं 527 एंड 610। अगर मैं यहाँ पे 83 लिखूं तो फिर ये 610 पूरा, तो 83 क्या है, इट्स अ बैलेंस कैरिड डाउन। नेचर क्या है इसकी, क्रेडिट। इन द सेम वे मिस्टर डी की क्रेडिट साइड पे है 530, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन बोथ साइड्स शुड बी 530। तो इसका बैलेंस कितना आ गया, इसका बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 530। परचेज अकाउंट सिर्फ डेबिट साइड पे, टोटल कर लें इसका कितना आता है जी, टोटल 290 जमा 1200 जमा 610 जमा 530 2630। दो साइड्स शुड बी सेम 2630। इसका बैलेंस कितना आ गया, तो हम लिखते हैं जी इसका बैलेंस कैरिड डाउन है 2630। कैश पे आ गए जनाब, कैश पे जी हमारे पास 610, सो इट शुड बी 610, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में सिर्फ 290 है, सो 610 माइनस 290, सो 320। हमारे पास कैश में बैलेंस है 320।
कैरिड डाउन। सेल्स पे आ जाते हैं, सेल्स की क्रेडिट साइड पे है जनाब सारी टोटल कर लेते हैं 610 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 1640, सो इट्स 2383। दोनों साइड्स पे 2383 होना चाहिए। तो इसका बैलेंस कितना आ गया, कैरिड डाउन 2383। क्रेडिट नेचर। मिस्टर टी को अगर आप देखें तो मिस्टर टी की बोथ साइड्स आर इक्वल, सो नो बैलेंस। इसी तरह मिस्टर जे को अगर आप देखें, बोथ साइड्स आर इक्वल, नो बैलेंस। मिस्टर जी डेबिट साइड पे है 1640, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इनका बैलेंस कितना आ गया 1640। रेट्स, डेबिट साइड 130, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, बैलेंस कितना आ गया 130। 175, बैलेंस कितना आ गया जी 175। वेजेस 290, बैलेंस कितना आ गया 290। परचेज रिटर्न 27 and 18, 27 plus 18, so it's 45. So both sides 45, so balance is 45. Sales return 20, so the balance is 20. Motor van 6200 plus 4950, 11150, so the balance is 11150. Tunky Motors 4950, so the balance is 4950. क्या किया जी हमने, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। और हर बैलेंस जो है उसकी नेचर है। कैसे नेचर हम इस्टेब्लिश करते हैं, हम देखते हैं कि अकाउंट की कौन सी साइड हैवियर है। जो साइड हैवियर होती है उसकी ऑपोजिट साइड पे हम बैलेंस लिखते हैं, और उसकी नेचर भी वही है जो उसकी साइड, जो हैवियर साइड है जो उसकी नेचर है वही उस बैलेंस की भी नेचर। तो ये हमने काम पहले भी किया था पिछले लेक्चर में, आज हमने दोबारा इसलिए किया कि एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद जनाब हम एक और वी मेक अनदर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाते, मेक अ ट्रायल बैलेंस। ठीक, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हम हर अकाउंट का जो बैलेंस है, सिर्फ बैलेंस वो लिखते जाते हैं अपने पास एक सफ़े के ऊपर, और उसको हम कहते हैं जी हमने अपना लेजर में से अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं लेजर के अंदर, उनके बैलेंस लिस्ट डाउन करें। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी इसको कहते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। चाहे आप इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कह लें, लिस्टिंग करना, जितने भी लेजर में अकाउंट्स हैं उन पे जो जो बैलेंसेस हैं उसको लिखते जाएं, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस, या हम इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक, अब यहां पे जब आप ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाएं तो हमने क्या करना है कि हर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको अपने पास लिखते जाना है। सो फॉर एग्जांपल हम यहीं पे बना लें अगर इसको, ताकि हमें नजर भी आता रहे। ठीक, सो वी मेक अ ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ, जो भी होगा आपका मंथ, जैसे हमारी एग्जांपल में नवंबर, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये पूरे साल का भी हो सकता है, 2 माह का भी हो सकता है, यदि दे, लेकिन हमारे पास अभी हम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक, अब इसकी जैसे 2 साइड्स बना लेंगे, एक कॉलम है डेबिट, एक कॉलम है क्रेडिट। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास बैंक, सो विल राइट हियर द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है 7536। इसको इस साइड, इस कॉलम के नीचे लिखना है या इस कॉलम के, तो हम कहते हैं जनाब इसको हम डेबिट कॉलम के नीचे लिखेंगे, क्योंकि इस बैलेंस की नेचर क्या है डेबिट। सो विल राइट है
7536। इसका बैलेंस की नेचर क्या है? डेबिट। इसके बाद है जी हमारे पास मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का अकाउंट जो था, अगर आप गौर करें तो वो नील अकाउंट था। मिस्टर बी के अकाउंट पे कोई बैलेंस नहीं था, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिस्टर सी के अकाउंट पे अगर आप देखें, सो वी हैव अ बैलेंस, सो वी विल राइट है मिस्टर सी। और मिस्टर सी के अकाउंट पे बैलेंस है 83, अगेन डेबिट, सो विल राइट है डेबिट 83। इसके बाद मिस्टर डी का अकाउंट है। मिस्टर डी के अकाउंट पे भी बैलेंस है हमारे पास कितना? 530। नेचर क्या है इसकी? डेबिट, सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड। इसके बाद ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट, सो वी राइट हियर द कैपिटल अकाउंट। ये नजर आ रहा है? सो राइट है द कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस कितना है? 15,900। और उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट, सो वी विल राइट इट अंडर द क्रेडिट कॉलम, 15,900। देन हमारे पास है परचेज, सो विल राइट है परचेज। परचेज अकाउंट पे बैलेंस है 2630। नेचर क्या है उसकी? डेबिट, वी विल राइट है 2630 अंडर द डेबिट। उसके बाद ये हमारे पास कैश, सो विल राइट है द कैश। कैश पे बैलेंस है हमारे पास 320, अगेन नेचर है डेबिट। उसके बाद है सेल्स, राइट है द सेल्स। सेल्स अकाउंट पे हमारे पास बैलेंस है 2383, सो इट्स 2383। सेल्स अकाउंट 2383, सो राइट है अंडर द क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट नेचर का 2383। उसके बाद है जनाब मिस्टर टी। मिस्टर टी का अगर आप बैलेंस देखें तो उस अकाउंट पे कोई बैलेंस नहीं है, इट्स ए नील। ऐसे यू लुक एट मिस्टर टी, नो बैलेंस। ठीक, इसी तरह मिस्टर जे, नो बैलेंस। बट वी हैव अ बैलेंस ऑन मिस्टर जी 1640 and it is a debit balance, so we'll write here Mr. G. Mr. G, it's a receivable 1650 on the debit side. ठीक, उसके बाद अगर आप देखें रेंट, रेंट पे बैलेंस है 175, डेबिट 175। फिर हमारे पास रेट्स, रेट्स का बैलेंस है 130, अगेन ऑन द डेबिट साइड 130। फिर है जनाब हमारे पास वेजेस, और वेजेस पे बैलेंस है हमारे पास कितना? लुक एट इनटू द वेजेस अकाउंट। वेजेस पे बैलेंस है हमारे पास 290, अगेन डेबिट नेचर, सो विल राइट है वेजेस 290। उसके बाद हमारे पास अकाउंट है परचेज रिटर्न, राइट है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न पे बैलेंस है हमारे पास 45 एंड इट्स अ क्रेडिट नेचर, सो वी राइट इट अंडर द क्रेडिट 45। उसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न, तो वी राइट है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न पे बैलेंस है हमारे पास 20 एंड इट्स अ डेबिट, सो वी राइट इट अंडर द डेबिट सेल्स रिटर्न। उसके पास है वैन, सो वैन है हमारे पास कितने की? तो वैन अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास 11,150 एंड इट्स अ डेबिट 11,150, सो विल राइट इट अंडर द डेबिट कॉलम 11,150। उसके बाद है ट्रंकी मोटर्स। ट्रंकी मोटर्स जो है उस पर बैलेंस है 4,950, 4,950, 4950। This is the balance of Trunky Motors 4950 and it's a credit nature, so we will write it under the credit 4950। ले जनाब, सब जितने भी अकाउंट थे हमारे पास जिन पे बैलेंसेस थे, जो उनकी नेचर थी, उस हिसाब से हमने इनको लिख लिया। अब आपने क्या करना है? अब हमने इसका टोटल करना। डेबिट बैलेंसेस जो है उनका टोटल कर लें, क्रेडिट बैलेंसेस जो है उनका टोटल कर लें। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो सबसे पहले बैंक पे बैलेंस पड़ा है 7536 प्लस 83 प्लस 530 प्लस 2630
प्लस 320 प्लस 1650 प्लस 175 प्लस 130 प्लस 290 प्लस 20 प्लस 11,150। तो टोटल आ गया 24,514। इन सब को टोटल करें तो ये कितना बनता है जी? 24,514। इट्स 24,514। अब हम क्या करते हैं जनाब? अब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 15,900 जमा 2383 प्लस 45 प्लस 4950। सो इट इज अगेन वी आर मिसिंग विथ समथिंग। कौन सा अकाउंट हमने मिस किया? ये आ रहा है जनाब 15,900 प्लस 2383 प्लस 45 प्लस 4950। So it is 23278 24514 1236। लेकिन अब ये मिस्टर सी और मिस्टर डी का अकाउंट जो है इसकी नेचर है क्रेडिट, इज एन 83। दैट्स वाई ये इक्वल नहीं आ रहा। 83 एंड 530, सॉरी ये क्रेडिट नेचर के। तो अब अगर आप टोटल करें तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आएगा 23901। इट्स ए 23901। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करें सो 83 प्लस 530 प्लस 2383 प्लस 45 प्लस 83 प्लस 530 प्लस 15,900 plus 2383 plus 45 plus 4950. So it's 23. नहीं अब ये इसमें ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा। इसमें एक मिस्टेक ये है कि मिस्टर जी का जो बैलेंस है दैट इज, अगर आप देखें तो इट्स 1640। हमने वहाँ पे गलती से 1650 लिख ली। सो इट्स 1640। सो 1640। अब अगर आप इसका टोटल करेंगे, इफ यू टोटल अप द होल थिंग, तो ये आया जी 7536 प्लस 2630 प्लस 320 प्लस 1640 प्लस 175 प्लस 130 plus 290 plus 20 plus 11150. So it is 23891. It is 23891. अब अगर आप दूसरी साइड को भी टोटल करेंगे so it is 83 then 530 then 15,900 then 2383 then 45 and then 4950. So it is 23891. So अब देखिए ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल आएंगी हमेशा। ठीक, अब इसका पर्पस भी यही होता है कि अगर आपने कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दिया है, कोई फिगर यहाँ पर पोस्ट करते हुए गलत लिख ली है, तो ये इक्वल नहीं आएगा जिससे हमें पता चल रहा था कि इक्वल आना चाहिए। दैट्स वाई हमने देखा, इसको दोबारा रिव्यू किया कि हमने कहाँ से चीज़ें गलत उठा ली। एक हमने गलती क्या कर दी कि हमने मिस्टर सी और मिस्टर डी जो थे उनका जो बैलेंस था वो क्रेडिट नेचर का था, हमने उसको डेबिट साइड पे लिख लिया। तो वो हमने उसको प्रॉपर प्लेस पे किया, यार ये तो क्रेडिट साइड पे लिखना था तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा। दूसरा हमने मिस्टर जी का जो बैलेंस है वो 1640 था, हमने गलती से 1650 लिख लिया, जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं आ रहा था। दैट वाज द इश्यू। तो अब जब उसको आपने ठीक किया तो वो दोनों साइड जो है वो इक्वल। अब इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, या इट इज आल्सो नोन एज अ ट्रायल बैलेंस। इसमें हम क्या करते हैं
कि जनरल लेजर में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब के बैलेंसेस लेते हैं और उसको लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद हम टोटल देखते हैं कि इस दिस टू साइड्स आर इक्वल। इससे हमें फौरी तौर पे ये पता चल जाता है कि हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं उसके जो दो इफेक्ट हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो पूरे जा रहे हैं या नहीं। एवरी डेबिट शुड हैव इट्स कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर हमारा ये चलता रहेगा तो ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल ही आएगा। तो हमने ये देखना होता है कि जनाब क्या ये इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें एक तो अपने पता चल जाता है कि लेजर के अंदर डबल एंट्री ठीक जा रही है या कि नहीं जा रही। सो दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने ट्रायल बैलेंस कहाँ से, जर्नल लेजर में से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये आज हमने एक नई चीज इसमें इनकॉर्पोरेट की अपने चीज़ों में, जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना। तो उनके जो अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं उसकी हम लिस्ट बना लें, तो ये हम कहते हैं जी हमने क्या बना लिया है, ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जनाब आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस ट्रायल बैलेंस से आगे चलेंगे कि इसके बाद हमने क्या करना। ठीक, तो आप जनाब ये क्वेश्चन जो है आपके पास, इसका जो ट्रायल बैलेंस है अगर आप अपने पास रख लें, जैसे मैं अभी इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से आगे हम जो है वो चलेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो क्या करें जनाब, हम यहीं से आगे सवाल, इसी सवाल को आगे लेके चलेंगे। तो ये मेरे पास भी ट्रायल बैलेंस आ गया, आप भी अपने पास इस ट्रायल बैलेंस को ले लीजिएगा। यहीं से मैं आगे चलूँगा कि इसके बाद हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया, ले जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।